Hello everyone. So we'll continue with bank reconciliation statement. We are already done with question number 1 to 3 and now moving to question number 4. That is practical problem 4. Fine. कौन सा मेथड है अभी तक सिंपल चल रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखा है, क्या वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखा है। सबका एक ही मतलब होता है, सबको याद है, मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। ठीक है, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। दैट मीन्स बैलेंस एज पर कैश बुक। जब तक नहीं लिखा है ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल, तब तक हम उसको पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस ही मानेंगे। ठीक है, और हम उसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। कितना है 12,500। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पेज नंबर इज 13.46। पेज 13.46। राइटर कौन से हैं? टीएस ग्रेवाल। ठीक है, हाँ। On comparing the cash book with the passbook, following discrepancies were noted. कुछ discrepancies थी जो मिली जब कंपैरिजन किया गया कैश बुक को किससे? पासबुक से जब कंपेयर किया गया तब, है ना। फर्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्या होगा, ये क्या चीज ऐड होगा या लेस होगा? अभी तक काफी कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जिसने भी पिछले 3 क्वेश्चंस देखे हैं ठीक से, उसे आ जाना चाहिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब कि कैश बुक में जब आपने चेक इश्यू किया, बिजनेसमैन ने चेक इश्यू किया, तो हमने अपनी कैश बुक में से क्या किया, ये मान लिया कि वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कट गया है। ठीक है, वो पैसा जो है, जितना भी अमाउंट है, क्या अमाउंट है? अमाउंट है 6,000 रुपए का। तो हमने मान लिया कि वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कट गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जिसको हमने वो चेक इश्यू किया है, किसी भी XYZ को, राम श्याम को हमने जो वो चेक दिया है, वो अभी बैंक में वो अपना पैसा लेने नहीं आया है। जब आप चेक देते हो किसी को, तो वो जब जाके बैंक में चेक जमा करेगा तब उसे पैसा मिलेगा। तो वो अभी चेक उसने प्रेजेंट ही नहीं किया है बैंक में पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे आया कि आपने कैश बुक से तो वो अमाउंट कम कर लिया, लेकिन क्योंकि बैंक में भी वो बंदा नहीं आया है लेने, तो पासबुक से वो अमाउंट कम नहीं हुआ। पासबुक से वो अमाउंट कम नहीं हुआ। तो आपको करना क्या होता है इसमें? आपको कैश बुक का बैलेंस किसके बराबर लाना है? पासबुक के बराबर। आपको किससे मैच करना है? कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करना है। तो आप क्या करोगे? जो कुछ भी पासबुक में किया हुआ होगा वही आप कैश बुक में कर दोगे, है ना। तो पासबुक में वो पैसा अभी कम नहीं किया हुआ है ना, लेकिन कैश बुक में कम कर लिया था। तो हम कैश बुक में क्या करेंगे? हम चेंज किस में करेंगे? कैश बुक में। कैश बुक में हम क्या करेंगे? वो पैसा बढ़ा देंगे, क्योंकि कैश बुक में कम था पर पासबुक से भी वो पैसा कम नहीं हुआ है, तो हम कैश बुक में भी वो पैसा ऐड कर देंगे। ठीक है, $6,000. All right. Then second is checks deposited in the bank but not collected. Checks deposited in the bank but not collected of 9,000. कितने का? 9,000 का। अब इसमें क्या होगा कि हम जो बिजनेस जिसका भी कैश बुक बना है, उसने चेक बैंक में डिपॉजिट किया 9,000 रुपए का, है ना, लेकिन वो पैसा अभी अकाउंट में क्लियर होके आया नहीं है। ठीक, तो चेक जब डिपॉजिट किया जाता है तो एज पर अकाउंटिंग क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो पैसा आ गया। ठीक है, या आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? उसको
रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई हाँ ये पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है। तो यहाँ पर क्या किया, ये 9,000 रुपए को हमने मान लिया कि ये पैसा तो हमारे अकाउंट में आ चुका है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अभी ये पैसा आया नहीं है, अभी ये पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पासबुक में पैसा बढ़ा नहीं, लेकिन हमने ये पैसा पहले ही बढ़ा लिया, जैसे ही हमने चेक भेजा उसी टाइम बढ़ा लिया था। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पैसा जो हमने बढ़ा लिया था लेकिन एक्चुअल में अभी वो आया नहीं है, वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। हम कैश बुक में हमने बढ़ा लिया था जैसे ही हमने चेक भेजा था, तो अब हम कैश बुक में से इसे लेस कर देंगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 9,000 क्लियर। देन बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आपके बैंक ने क्या किया, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया जिसका आपको तो पता ही नहीं है कि बैंक ने पे किया, ठीक है। तो बैंक में पे किया तो आपके अकाउंट से कम हो गया वो पैसा, तो कैश बुक में भी तो कम होना चाहिए था ना वो पैसा, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं था तो कैश बुक में कम नहीं हुआ, तो अब कर देंगे हम कम, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब कर देंगे कम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अब कर देंगे ना कम। कितना है अमाउंट, 5,000। ऑलराइट, नेक्स्ट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, नहीं बैंक चार्जेस है पहले, बैंक चार्जेस 300। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं, बैंक ने क्या किया है, आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस जो भी आपको सर्विसेज देते हैं उसके लिए वो उन्होंने कुछ चार्जेस डेबिट कर लिए, काट लिए हैं। तो बैंक से आपके वो 300 रुपए है, 300 रुपए कम हो गए, लेकिन कैश बुक में आपको ये बात नहीं पता थी, तो अभी कैश बुक से वो पैसे कम नहीं हुए, तो आप कैश बुक से भी कम कर लोगे, ठीक है। बैंक चार्जेस कितना, 300। क्लियर। नाउ डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8,000। किसी कस्टमर ने बैंक पे डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया 8,000 रुपए, ओके। तो आपका पासबुक 8,000 रुपए से बढ़ गया क्योंकि बैंक में तो तुरंत एंट्री होगी जब बैंक में डिपॉजिट हुआ, लेकिन आपके कैश बुक तक वो खबर नहीं पहुंच पाई, आपके अकाउंटेंट तक वो खबर नहीं आई क्योंकि उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो आपका कैश बुक जो है वो कम रह गया 8,000 रुपए से, पासबुक तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक कम रह गया। तो आप कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करोगे, बढ़ा लोगे, उसे ऐड कर लोगे, ठीक है। Done? Now, interest on investment collected by bank 2,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट हमेशा मिलता है, तो जो इंटरेस्ट आया वो किसने कलेक्ट किया, बैंक ने, ठीक है। जो इंटरेस्ट आया वो सीधे अकाउंट में आया, तो वो एंट्री कहां पर है, बैंक में है, और कैश बुक तक वो एंट्री नहीं पहुंची है अभी। तो जो पैसा आया वो बैंक में आया, यानी पासबुक तो बढ़ गया लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ा अभी। तो अब हम कैश बुक को भी क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। हम कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ये अमाउंट है 2,000, ठीक है। तो यहां तक हो गया। एक लास्ट क्या है देख लेते हैं। कैश डिस्काउंट ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। ये वाला जरा देख लो, कैश डिस्काउंट, ठीक है, ऑफ 200 was recorded on debit side of bank column.
अब इसमें क्या हुआ होगा, इस पूरे स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो, इसमें मैंने लिखा भी है इसको कि कैश डिस्काउंट ऑफ 200 was recorded on debit side of बैंक कॉलम। ठीक है, मतलब क्या है, कैश डिस्काउंट हाँ अलाउड है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, पूरी बात यहां पर मिस हो गई, कैश डिस्काउंट अलाउड। तो अलाउड का मतलब आपने पैसे दिए हैं, बात समझ आई, आपने क्या हुआ, पैसे दिए थे, ठीक है, 200 रुपए का, लेकिन आपने रिकॉर्ड कहां पर किया, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। आपने कहां पर रिकॉर्ड किया, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। किसकी बात हो रही है, ये कैश बुक की बात हो रही है, जो हम यहाँ पर कैश बुक बनाते हैं ना, ऐसे डबल कॉलम कैश बुक है ना, ये। अब इसमें ये कैश का कॉलम होता है, ये बैंक का कॉलम होता है, ठीक है। और डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो पैसे आते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जो जाते हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो पैसे दिए थे 200 रुपए वो रिकॉर्ड कर लिए, जो पैसे आए थे वहां पर, ठीक है, खर्चा हुआ लेकिन इन्होंने एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लिया। बात समझ आ गई, इन्होंने क्या किया, एज एन इनकम रिकॉर्ड कर दिया। तो ये तो गलती हो गई। तो आपने क्या किया, आपने अननेसेसरी का अपना कैश का इनकम 200 रुपए बढ़ा दिया, जो कि एक्चुअल में इनकम इतना नहीं है, आपका बैंक में ये पैसा आया ही नहीं, आपने तो दिया है, आपके पास से तो ये पैसा गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने अननेसेसरी जो बढ़ाया है उसको आप लेस कर दोगे। कैश डिस्काउंट wrongly debited, wrongly recorded in डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या हुआ था कि जो पैसा दिया था उसको आपने मिलने वाले पैसे में रिकॉर्ड कर लिया, आपने गलती कर दी तो आप उसको सही कर लोगे। तो अब आप कैश बुक को उतने से आपने अननेसेसरी बढ़ाया था तो आप घटा दो उसे, ठीक है, 200। ठीक, बात समझ आ गई यहाँ तक, ये क्वेश्चन यहीं तक है, इतना ही है। ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होगी कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये इसमें से ये माइनस करके कितना आएगा, 14,000 आपका आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। जब आप कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आंसर में क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। आई बात समझ में। तो इसमें ये क्वेश्चन में क्या हुआ, बैलेंस एज पर पासबुक आया है, ठीक है, क्लियर है बात, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो पार्ट मैंने पहले से कर रखा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जो दोनों चीजें, उसके बाद सेकेंड एंट्री से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले जो दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 10,000, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देन जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, दैट इज चेक इशूड but not yet presented for payment। तो चेक issued but not yet presented for payment, ये हम लोगों ने ऐड किया है। क्यों किया है, चेक इशू कर दिया था, चेक हमने मान लिया, चेक जब इशू किया तो कैश बुक से माइनस कर दिया वो पैसा कि इतने पैसे हमारे अकाउंट से चले गए।
लेकिन जिसको इश्यू किया था वो बंदा बैंक में आके अपने पैसे लेने नहीं आया, तो बैंक में से यानी हमारे पासबुक से वो पैसे कम नहीं हुए। ठीक है, पासबुक में पैसे उतने ही है, पासबुक में से वो 500 रुपए कम नहीं हुए। हमने कैश बुक में कम कर लिया था, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500 रुपए का ये ऐड हो जाएगा। सेकेंड जो डिस्क्रिपेंसी थी कि क्यों डिफरेंस आ रहा था, वो ये है कि बिल ऑफ 700 retired under a rebate of 20, the full amount was credited in the cash book. अब जिसका भी ये बिजनेस है उसने क्या किया कि किसी कस्टमर को बिल दिया। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो बिल दिया। ठीक है, कितने का बिल दिया, 700 का। वो कस्टमर आया बैंक के पास उस बिल का पेमेंट लेने। ओके, बैंक ने उसको पेमेंट दिया, पर कितने का दिया, 700 के बजाय 680 का दिया। 20 रुपीज का रिबेट यानी डिस्काउंट लिया उससे। ठीक है, रिबेट लिया 20 रुपीज का। रिबेट को एक आप शॉर्ट फॉर्म में डिस्काउंट भी समझ सकते हो। ठीक है, तो 700 का बिल था, लेकिन बैंक ने पेमेंट कितना किया, सिर्फ 680 रुपीज किया। ठीक है, पर यहां पर क्या हुआ, जब हमने बिल दिया था तो हमने क्या किया था, हमने कैश बुक में पूरा अमाउंट क्रेडिट कर रखा था। कैश बुक में तो क्रेडिट करेंगे ना हम, जो पेमेंट कर रहे हैं उसका, तो कैश बुक में हमने क्या किया, पूरा अमाउंट क्रेडिट कर रखा था, यानी 700 से क्रेडिट कर रखा था। तो हमारे कैश बुक से कितना रुपए गया, हमारे कैश बुक के हिसाब से बैंक से कितना रुपए जाना चाहिए, 700, लेकिन बैंक से एक्चुअली कितना गया है, 680। ठीक है, अब देखो तो डिफरेंस कितने का है, 20 रुपीज का। ठीक है, बैंक से बैंक में 20 रुपीज जो है वो ज्यादा पढ़े हुए हैं, हमने 20 रुपीज को कम कर लिया है अननेसेसरी का। बैंक से वो 20 रुपीज नहीं गए हैं, ये जो 20 रुपीज है ये बैंक से नहीं गए, क्योंकि बैंक ने डिस्काउंट लेके और 20 रुपीज अपने पास ही रखे हुए हैं। यानी बैंक में 20 रुपीज ज्यादा है और कैश बुक में कम है, तो हम क्या करेंगे, हम भी कैश बुक में भी बढ़ा लेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। आई बात समझ में, कि हमने पेमेंट में ज्यादा लिख रखा था कि हमने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में दिए 20 रुपए कम गए हैं। बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट कितना, 20। भाई 700 में से 680 तो गया है, बैंक से भी गया है और यहां से भी गया है, दोनों बराबर हो गया। लेकिन 20 रुपए कैश बुक से ज्यादा गया हुआ है। 20 रुपए कैश बुक में हमने अननेसेसरी का घटा रखा है कि हमने पेमेंट किया हुआ है, लेकिन वो पेमेंट नहीं है, तो वो ऐड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, a check for 295 deposited in the bank has been dishonored. Check for 295 deposited in the bank has been dishonored, मतलब चेक डिपॉजिट किया था, ठीक है, चेक भेजा बैंक में कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, तो चेक जो था कितने का, 295 का, ठीक है, डिपॉजिट किया कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। तो जब डिपॉजिट किया होगा तो हमने क्या मान लिया कि हमारे अकाउंट में वो पैसे आ गए, मान लिया होगा ना कि हमारे अकाउंट में पैसे ऐड हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या, ये चेक डिसऑनर हो गया, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, यानी इसका पेमेंट नहीं हो पाया। तो हमने अपने पास क्या किया था, बढ़ा लिया था ना हमने ये पैसा, तो अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमने बढ़ा लिया था, बट पासबुक में वो पैसा नहीं बढ़ा था क्योंकि वो चेक तो डिसऑनर हो गया था, तो पासबुक में नहीं बढ़ा था, हमने बढ़ा लिया था, तो हम क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे, क्योंकि हमें पासबुक के बराबर लाना है। और वैसे भी वो पैसा तो आया ही नहीं, वो चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। ये कितने का चेक था, 295 का। क्लियर। नेक्स्ट है, a sum of 800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook. अब इसको भी ध्यान से देखना कि 800 रुपए बैंक में जमा किए गए, बैंक में जो है 800 रुपए जमा किए गए, ठीक है, 800 रुपए डिपॉजिट किए गए, लेकिन पासबुक में, ये बैंक की एरर है,
कि पासबुक में जो है उन्होंने क्या दिखाया, उनके पास कितने, उनके हिसाब से कितने आए, 80 रुपीज आए। उन्होंने दिखाया कि उनके पास से 80 रुपीज आए। बात समझ में आई कि हमने तो 800 रुपए जमा किए लेकिन उनके हिसाब से 80 रुपीज ही आए। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होगा, ये गलती है, बैंक की गलती है, कंप्लेन करेंगे हम आगे कि भाई ऐसे ऐसे हमने इतने जमा किए तो आपने इतने एंटर किए। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमें यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस किसके बराबर लेकर आना है, बैलेंस एज पर पासबुक लाना है ना, बैलेंस एज पर पासबुक लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर लेकर आएंगे। अब ठीक है, पासबुक में गलती है वो हम कंप्लेन करेंगे, जो भी फर्दर प्रोसेस होगा। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर लाना है। ठीक, अब देखो इसमें हुआ क्या कि कैश बुक में से, तो कैश बुक के हिसाब से तो हमारे अकाउंट में 800 रुपए होने चाहिए थे। क्लियर? लेकिन पासबुक के हिसाब से हमारे अकाउंट में कितने रुपए है, 80 रुपए, 80 रुपीज है ना। 800 हमारे हिसाब से होने चाहिए थे, भाई बिजनेसमैन के हिसाब से 800 होने चाहिए थे, और बैंक के हिसाब से कितने हैं, 80। क्लियर? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, 720 है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 720। भाई बैंक के हिसाब से 80 होने चाहिए थे, बिजनेसमैन के हिसाब से 800 होने चाहिए थे। क्लियर है? तो यानी 80 तो है ही भाई, 80 तो कम से कम है ही, है ना। बैंक के हिसाब से भी बैंक भी मान रहा है कि 80 रुपीज तो है ही, लेकिन ये 720 रुपीज बैंक के हिसाब से नहीं है उसके पास। ये जो 720 और बात कर रहे हो आपकी टोटल 800 है, नहीं, बैंक बोल रहा है सिर्फ 80 है। तो अभी फिलहाल के लिए हम कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 720 है, ये क्योंकि पासबुक में तुमने तो जोड़ नहीं रखा, पासबुक ने ऐड नहीं कर रखा इस अमाउंट को, पासबुक नहीं कह रहा है कि 720 हमारे पास है, पासबुक कह रहा है कि सिर्फ 80 रुपीज है हमारे पास। तो अभी हम पासबुक के बराबर लाने के लिए इस 720 को कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे, हम कम कर देंगे कि चलो ये 720 भी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे सॉल्व की जाएगी, बैंक को कंप्लेन किया जाएगा, जो फर्दर प्रोसेस होगा। बट फिलहाल के लिए हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है। तो ये मान लेते हैं कि चलो ये 720 रुपीज जो पासबुक से मिस्टेक हो गई है बैंक से, वो अभी अकाउंट में नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सम ऑफ 800 wrongly entered, हम लिखेंगे यहां पर कि wrongly entered as 80 in पासबुक। पासबुक में गलती हुई है ये, तो हम यहां पर ये बात लिखेंगे। ठीक है, 800 रुपए का सम था, 80 रुपीज रॉन्गली एंटर्ड है, तो हम 720 से कैश बुक को अपने कम कर देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। देन पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200, अंडरकास्ट बाय 200। देखो ये क्या होता है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक मतलब जितनी पेमेंट की थी, जितनी पेमेंट की थी उसको क्या किया कि कम दिखाया 200 रुपए से, मतलब पेमेंट की थी 1000 रुपए की और दिखाया कि 800 रुपए की पेमेंट होती। ठीक है, आपने क्या किया, जितना पैसा गया था उसको आपने कम दिखाया। ठीक है, आपने कम दिखाया कि 800 रुपए गया, जबकि गया कितना था, 1000 रुपए। बात समझ आई? तो अब आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल भेज देना है कि भाई 800 रुपए गया था, नहीं एक्चुअल में 1000 गया था, तो हम 1000 रुपए को कम करेंगे ना। तो 200 रुपए का जो डिफरेंस है, पेमेंट साइड जो अंडरकास्ट है 200 रुपए से, पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट है, ठीक है, 200 रुपए से, तो मतलब कि 200 रुपए का जो पेमेंट हमने कम दिखाया था, अब हम उसको एक्चुअल में 200 रुपए का पेमेंट और दिखाएंगे। तो यहां पर जो हमने कम दिखाया था, हम एक्चुअल में उसको माइनस करेंगे। ठीक है, 200 रुपए का कम था ना पेमेंट, तो अब 200 रुपए का पेमेंट और हुआ होगा, यानी और पैसा कम हुआ होगा, है ना। तो 200 रुपए को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है?
Then next, a bill receivable for 1000 discounted with the bank in November 2008 dishonored. बिल रिसीवेबल था 1000 का, 1000 का बिल रिसीवेबल था, ठीक है। बिल रिसीवेबल मतलब एसेट होता है, पैसा आता है, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल जो था वो क्या हुआ, 1000 रुपए का था, ओके। तो जब बिल आपको मिला होगा 1000 का, तो आपने क्या माना कि ये पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है। तो आप बिल रिसीवेबल जो है आपके पास पैसा आएगा, तो आपने क्या कर लिया होगा, ऐड कर लिया होगा कि भाई ये 1000 रुपए तो मेरे पास आ गया बैंक में, ठीक है। लेकिन जब आप पेमेंट के लिए गए उस बिल के बैंक में, पेमेंट के लिए मतलब बैंक से पैसे लेने गए कि ये बिल है मेरे पास और इसका पैसा मुझे दे दो, तब क्या हुआ, वो पता चला कि वो बिल तो डिसऑनर हो गया, वो बिल तो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो यानी आपने इस पैसे को ऐड कर रखा था, अब आप क्या करोगे, पासबुक के बराबर लाने के लिए माइनस कर दोगे, क्योंकि पासबुक में वो पैसा नहीं आया, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना, ये 200 था, हाँ, और ये 1000, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना क्वेश्चन है ये 5वां। इसको फटाफट से ऐड कर लो, 520 520, 1000 में से 520 गया, 480, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 5 11 देखना भाई सही हो रहा है, टोटल वोटल कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं अभी तक तो नहीं लग रहा। अच्छा ये ऐड करना था, मैंने माइनस कर दिया, सॉरी, ये ऐड करना था ना यहाँ पे, तो ये ऐड होगा, मैंने माइनस कर दिया, 2 और 5 10,520 को ढंग से लिख दो यार, 10520 ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, देखो ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक करो भाई, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज व्हिच क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। Let's start with question number 6. Let's start. कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 5 तक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं फटाफट से, कैश बुक ऑफ फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ 36,000 डेबिट, ठीक है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी हम सब एक ही तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 36,000, ठीक है। ये फेवरेबल बैलेंस वाले सारे काम हम अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट, checks had been issued for 30,000, out of it checks of 24,000 were presented for payment. Checks had been issued, चेक कितने के इशू किए गए थे, 30,000 के इशू किए गए थे, ठीक है। चेक्स 30,000 के इशू किए गए थे, जिसमें से 24,000 का चेक जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया था पेमेंट के लिए आज तक की डेट में, यानी कि 6,000 का चेक अभी प्रेजेंट नहीं किया गया था, ठीक है। 6,000 तक का चेक अभी प्रेजेंट नहीं किया गया था, यानी कि 6,000 अमाउंट जो आपने कैश बुक से तो ये मान लिया है कि पेमेंट हो गया, हमारे अकाउंट से पैसा चला गया, लेकिन एक्चुअल में आपके अकाउंट से वो पैसा नहीं गया है। तो आप इस पैसे को पासबुक के बैलेंस के बराबर लाने के लिए क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या अमाउंट से,
6,000 के अमाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट, checks of 8,400 were deposited in the bank on 28 March 2021 but had not been credited by bank. अब 8,400 का चेक जो है वो बैंक में भेजा गया कि डिपॉजिट करने के लिए, तो ये मान लिया गया कि ये पैसे आ गए हैं बैंक में, ठीक है, मान लिया गया, लेकिन एक्चुअल में अभी ये पैसे क्रेडिट नहीं हुए, तो पासबुक पे ये अमाउंट शो नहीं कर रहा है। तो आपने बढ़ा लिया था लेकिन बैंक ने भी नहीं बढ़ाया है, तो आप क्या करोगे, घटा लोगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, आप क्या करोगे, वापस से घटा लोगे। इसी डिस्क्रिपेंसी में एक और है, इसी के बाद ऑल्सो अ चेक ऑफ 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक on 30th March 2021. Also a check of 3,000 entered in the cash book on 30th March 2021 was banked on 3rd April. तो चेक, एक और चेक जो था इसी लाइन में, एक और चेक 3,000 का जो था वो आपने ये तो मान लिया कि आपके पास आ गया। कितने का चेक था, 3,000 का चेक था, जो कि आपने ये मान लिया कि 3,000 रुपए का चेक, ठीक है, आपने ये मान लिया कि हमारे पास आ गया, ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये हुआ ऐड पर इस मंथ के बाद हुआ, 3rd अप्रैल को हुआ ऐड, ठीक है, 3rd अप्रैल को हुआ, उसके पहले वो ऐड नहीं हुआ। तो इस मंथ का जब आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, 3,000 को लेस कर दोगे, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट बैंक्ड, कितना, 3,000। आई बात समझ में। देन a check from Suresh for 2,400 was deposited in the bank on 26 March was dishonored. Advice was received on 2nd April. तो एक चेक जो था सुरेश से मिला था हमें, ठीक है, एक चेक मिला था हमें किससे, सुरेश से, वो हमने डिपॉजिट कर दिया, कितने का, 2,400 का हमने डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करते ही हमने मान लिया कि हमारे अकाउंट में आ गया, ठीक है, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, वो चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, और हमें ये मंथ के बाद उसके नोटिस भी आई कि ये चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। यानी हमें जब हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे थे तब तक हमें पता नहीं चला था कि ये चेक जो है डिसऑनर हुआ है, ठीक है। तो 2,400 का चेक डिसऑनर हो गया, आपने अननेसेसरी का ऐड कर लिया था जो एक्चुअल में बैंक में भी आया नहीं है, तो आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, ठीक है, कितने का है ये, 2,400 का। बात समझ आ गई यहां तक। नेक्स्ट, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय द बैंक। 120 रुपए का बैंक चार्ज बैंक ने काट लिया था, बैंक ने कम कर रखा था, जो कैश बुक में नहीं पता था कि कम हुआ है, बैंक से हमारे कटा है, तो पासबुक ने तो कम कर दिया, तो कैश बुक से भी कम कर देंगे, ठीक है। अगर पासबुक ने कम कर दिया है तो हम कैश बुक से भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, हो गया। नेक्स्ट, one of the debtors deposited 3,000 in the bank account of the firm on 26 March, but the intimation was received later. तो एक किसी डेटर जो कोई था उसने क्या किया, डायरेक्टली 3,000 रुपए बैंक में भेज दिए। कहाँ भेज दिए, बैंक में भेज दिए। तो पासबुक क्या हुआ, पासबुक पड़ गया, पासबुक में तो ऐड कर लिया, पर कैश बुक तक अभी खबर नहीं आई, कैश बुक तक अभी खबर नहीं आई। तो अब कैश बुक को अब खबर मिली है तो कैश बुक की भी क्या करेगा, ऐड कर लेगा, है ना। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, कितना है ये, 3,000, ठीक है। इक्वेशन डन हो गया, ऐड करो, और इसको टोटल करो,
देखना भाई करेक्ट है या गड़बड़ है कुछ, नहीं करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें से आप इसको लेस करोगे तो आएगा 31080, ये आपका आंसर है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, है ना, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, बात समझ आ गई। ये हो गया आपका कहाँ तक, 6 तक। अब इस मेथड में एक और 7th क्वेश्चन खाली बचा है, और उसके बाद हम अगले मेथड पे आएंगे जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया होगा। ठीक है, जब आपको किसका बैलेंस दिया होगा, पासबुक का बैलेंस दिया होगा।